अच्छा एक बात बताओ, आप दामोदर, बहुत सीधी स्पष्ट बात है, क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं जिसने लाखों में आप देखिए कैसे सेकंड पोजीशन ली है। सेकंड पोजीशन लेना कोई मजाक की बात नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि परिष्कार में वो क्या क्वालिटी देखी आपने? सर पहले बात तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो परिष्कार की ये है कि जो अन्य कोचिंगों में नहीं है, मतलब पीपीटी से जो पढ़ाते हो ना, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उससे पढ़ाते हो ना। क्या बात है, क्या बात है। मतलब 2 मीटर 1 घंटे में बताना चाहिए। मतलब कई कोचिंग वाले बोर्ड पर लिखते हैं तो वो 1 घंटे में बताते हैं। हाँ। वो मीटर 10 मिनट में क्लियर हो जाता है। क्या बात है, क्या बात। मतलब बोर्ड पर लिखाते हैं, उस समय बातें करते हैं, और उसकी अपेक्षा पीपीटी से जो मीटर है वो पहले स्लाइड बनी हुई है उसकी, बिल्कुल, वो सीधा बताना है, समझाना है बच्चों को। कोई बात समझानी है वो समझानी है, बाकी बतानी है। राइट। वो मतलब 1 घंटे वाली बात सीधी 10 या 15 मिनट में क्लियर हो सकती है। शाबाश, कम समय में ज्यादा मैटर उसके साथ, और कम क्लियरिटी। राइट। क्लियरिटी एकदम, मतलब कोई लिखते हैं तो लिखने में कोई भूल ही हो जाती है। हाँ हो जाती है। हाँ, पीपीटी में 2 बार, मतलब एक तो उस समय स्लाइड बनाई, उस समय चेक हो गया, एक जब वो टीचर पढ़ा रहे तो उस समय एक बार और चेक हो गया। बिल्कुल, क्या बात। तो गलती होने की गुंजाइश नहीं है। नमस्कार मित्रों, मैं बहुत खुश नसीब हूं कि आज मैं लोकेंद्र सिंह राणावत के साथ हूं। लोकेंद्र सिंह राणावत कौन है? वे 2021 की रीट में 150 में से 142 नंबर रीट लेवल 2 में 150 में से 142 मार्क्स लेने वाले हैं। आप लोग जरूर जानना चाहेंगे 150 में से 142 मार्क्स कैसे लिए जाते हैं। स्वागत है लोकेंद्र सिंह, बहुत सर। मेरी सफलता का सर्वप्रथम श्रेय मैं परिष्कार की पूरी टीम को देना चाहता हूं, और इसके साथ मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा, और मेरी कड़ी मेहनत भी इसमें पूरा योगदान दिया, मेरी कड़ी मेहनत ने भी। और सर्वप्रथम मैंने सर आपकी हिंदी बुक देखी, राघव प्रकाश सर, तो उससे जुड़ा आपके बार नाम सुना था, बस हिंदी व्याकरण राघव प्रकाश पढ़ाते हैं। लेकिन जब यूट्यूब पे देखा आपको पहली क्लास लेके आई कि पर्यायवाची वाली, तो उससे पढ़कर लगा कि यार एक विश्लेषण क्षमता वाली क्लास चल रही है, जो कि मतलब अदर कोचिंग में नहीं चलती है। तो उससे मुझे कुछ बेनिफिट मिला कि यार अच्छा कर सकते हैं, अच्छा कुछ समझने में आ रहा है। तो फिर मैंने आपके 1-2 और फ्री वाले ऐड थे वो देखे, क्लासें देखी। फिर मैंने आपका परिष्कार ऐप लिया, फिर मैंने कोर्स ज्वाइन लिया, फिर आपकी टेस्ट सीरीजें भी ली, और इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला, बार बार टेस्ट सीरीज भी दी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राघव प्रकाश और मैं श्रीमती हेमलता यादव से बात कर रहा हूं। मालूम है हेमलता यादव कौन है? ये 2021 की रीट लेवल फर्स्ट में 150 में से 143 मार्क्स लेने वाली लड़की है। 150 में से 143। और देखिए कहाँ, अलवर के मुंडावर में और गादुवास जैसे छोटे से गांव में रहती है। बताइए, वहाँ से इसने कोर्स लिया परिष्कार का, और उससे ऑनलाइन कोर्स लिया, और उससे 150 में से 143 मार्क्स लेकर के आई। स्वागत है हेमलता। बेटा, तुमने बहुत बड़ा काम किया, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 16 लाख लोग जहाँ बैठ रहे हों, उन लाखों लोगों में से और 143, ये कैसे संभव हुआ बेटा? ये सब सर आपकी बदौलत है। समझ लो सर, आपने जब लॉकडाउन में पढ़ाना शुरू किया था ना, घर पे कैमरा लगा के, तब से मैंने आपकी क्लासें देखना स्टार्ट किया था। तभी मैंने सोच लिया कि कोर्स ले लेते हैं सर का, लिख के देखते हैं। फिर आपका कोर्स लिया। फिर मोबाइल नहीं था मेरे पास, फिर यानी कि मेरे हस्बैंड के मोबाइल से मैंने आपकी क्लासेस देखी। तब उसमें थोड़ा रिकॉर्डेड क्लासेस थोड़ा नेटवर्क की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा स्लो चलती थी, इसलिए मैंने एंड्रॉयड मोबाइल खरीदा दूसरा। मेरे जैसे कि 12th के 10th के मार्क्स 75 प्लस थे, इसलिए गार्गी पुरस्कार मिला हुआ था। उस रुपए से मैंने अपना मोबाइल खरीदा, और खरीदने के बाद मैंने इसमें बस परिष्कार वर्ड भी रखा, और उसी से मैंने पढ़ाई की। मित्रों, कितने गर्व की बात है। ये बच्ची क्या बता रही है, किस संघर्ष से, किस योजना से और कहाँ से पैसे जुटा करके, और इसने मोबाइल खरीदा, एंड्रॉयड मोबाइल खरीदा, और उससे फिर इसने परिष्कार वर्ड से, तो परिष्कार वर्ड से कैसे जुड़ी क्या? और तो ऑनलाइन पे तो हेमलता बहुत से चैनल्स हैं, बहुत है, परिष्कार से कैसे जुड़ा हुआ? सर यूट्यूब के माध्यम से ही जुड़ी थी। यूट्यूब के माध्यम से? तो औरों की भी तो क्लास देखी होगी आपने परिष्कार के साथ साथ, तो फिर औरों से क्यों नहीं जुड़ पाई, और परिष्कार की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो गई? 2018 थी ना, उस वैकेंसी में मेरी बुआ जी की लड़की आपकी कोचिंग में
मतलब कि ऑफलाइन कोचिंग की थी उन्होंने। ऑफलाइन कोचिंग की थी। तो मैंने सोचा कि चलो परिष्कार कोचिंग से करके देखते हैं कैसे। यूट्यूब पे क्लासेज ली आपकी, तो पता चला कि अच्छी है कोचिंग। फिर मैंने इसी से सोच लिया कि इसी से करते हैं। तो आपकी बुआ जी की जो लड़की बहन है उसका फिर सिलेक्शन हो गया था क्या? आपकी बार हुआ है उसका। आपकी बार हो गया? हाँ, हो उसकी गया। प्रॉब्लम हो, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी। हो गई, पहले। लेकिन अब सिलेक्शन हो गया अब उसका। हो गया। अब हो गया। दोबारा और कहीं भी कहीं कोचिंग की क्या उन्होंने? नहीं, वो परिष्कार की कोचिंग से हाँ सिलेक्शन यहीं हो गया। वहीं से ऑनलाइन कोर्स ले रखा है उसने भी। उसने भी ऑनलाइन कोर्स हाँ। ले रखा, उसका सिलेक्शन है। अच्छा बताओ कि यहाँ क्या खास बात लगी परिष्कार की कोचिंग जब आपने कोर्स लिया, तो उसमें विशेष क्या बात लगी जिसकी वजह से 150 में से 143 नंबर लाना कोई सामान्य बात नहीं। इतने छोटे से गांव की रहने वाली लड़की, ये कैसे हुआ? ये तो बहुत करिश्मा हो गया। सर मैंने परिष्कार वर्ल्ड की जब ये पढ़ाने का तरीका देखा पीपीटी के माध्यम से, तो मैंने ये पीपीटी एक तरह से सपना सा लगा कि ऐसे भी कोई पढ़ाई कर सकता है। तो मैंने उस सभी पीपीटी को एक पीडीएफ को देखा उनकी, तो उसमें पूरा कंटेंट डला हुआ था। मैंने एक भी बुक्स नहीं खरीदी रीड की, क्योंकि आपने सजेस्ट किया था कि गाइडों में सब डाउट क्लियर नहीं होते हैं। हाँ। अथॉरिटी नहीं है उनमें, इसलिए मैंने बुक्स खरीदने से बचा। और मैंने ये आपकी पीडीएफ वगैरह ही पढ़ी थी बार बार। पीडीएफ जो पीपीटी की जो पीडीएफ आपको मिल गई, हाँ, उसको आपने उनको बार बार रिवाइज किया मैंने। उनको बार बार रिवाइज। तो उसमें इतना कंटेंट था कि इतना बिल्कुल लिया था, है? इससे भी बहुत ज्यादा था सर। बहुत ज्यादा था। हाँ। तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई कि इसका मतलब है कि केवल पीपीटी के पीडीएफ को देख करके और बच्चों 150 में से 143 नंबर ले आना। अच्छा, हिंदी मैं अलग अलग थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूँ। सर हिंदी तो आपकी ऐसे ये आपने जो लॉकडाउन में क्लासेज ली थी ना, हाँ, उन्हीं से हो गई थी मेरी। हाँ सर, हिंदी तो। और मैं हमेशा आप जो टेस्ट सीरीज चला रहे थे ये पीएसआई वाली की, इनमें मैंने सभी टेस्टों में भाग लिया था और मैं रैंक भी अच्छी लेके आती थी। और आपने कभी आने एक बार यानी कि फोटोज भी मंगवाई मेरी और लगाया भी था, इससे मेरा कॉन्फिडेंस आया। और आप अक्सर कहते थे कि रिजल्ट आएगा तब देखना कि खोदा पाड़ निकली चुईया वाला वो होगा, तो इसलिए सब हो पाया। और ऐसा ही हुआ? ऐसा ही हुआ। मेहनत काफी की। हाँ। और पेपर जो है, पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाई। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राघव प्रकाश और परिष्कार वर्ल्ड से आज एक और साक्षात्कार इंटरव्यू आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और वह है गुदड़ी का लाल मुकेश कुमार मीणा। मुकेश कुमार मीणा ने रीट में 150 में से 143 नंबर लिए। 150 में से 143 पहला अटेम्प्ट बच्चे का, और ये 143 कैसे प्राप्त किए ये तो मुकेश कुमार मीणा बताएंगे। हाँ बेटा मुकेश, पहली बात तो बधाई हो। 143 नंबर मिलने पर क्या क्या हुआ? तुम्हारे साथ क्या हुआ, परिवार में क्या हुआ, टीचर्स में क्या हुआ, बताओ। सबसे पहले तो मतलब मैं खुद और घर वाले बहुत ही खुश थे। और मतलब गांव में भी थोड़ा ये हुआ कि मतलब गांव में रहकर ढंग से तैयारी की, इतना अच्छा स्कोर किया है। तो मतलब मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि गांव वाले भी थोड़ा बहुत अपन को ये कर रहे हैं। और मैंने इतना स्कोर किया है, इसके पीछे हरलाल जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पीछे परिष्कार मतलब जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मतलब यूट्यूब पे बहुत सारी कोचिंगें तो बहुत सारी चलती है, चैनल बहुत सारे चलते हैं। उसमें क्या है, एक तो जो क्वालिटी से एजुकेशन होती है वो नहीं मिल पाती। लेकिन जब मैं परिष्कार से जुड़ा तो मेरे को लगा कि एक तो क्वालिटी के साथ मिल रही है एजुकेशन, इतनी अच्छी क्वालिटी में मतलब क्लासें थी, तो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा मिला सर। और मैंने 150 में से 143 स्कोर किया है और हिंदी में 30 में से 30 अंक प्राप्त किए। हाँ नमस्कार मित्रों, मैं हूं राघव प्रकाश परिष्कार वर्ल्ड से, और हम लोग बात कर रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट में थर्ड रैंक 150 में से 145 अंक प्राप्त करने वाले हमारे बहुत ही प्यारे गौरवान्वित साथी राहुल गर्ग से। अच्छा बताओ राहुल, आप बीटेक के स्टूडेंट थे, साइंस पढ़ी थी आपने, लेकिन हिंदी में, संस्कृत में, शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत अच्छे एक्सेलेंस के साथ आप ये परफॉर्म कैसे कर पाए? हिंदी में कैसे हुआ ये सब संभव? सर हिंदी को पढ़ने के लिए मैंने परिष्कार का कोर्स ले रखा था, उसी से ही मैंने हिंदी के कॉन्सेप्ट को बहुत ही मजबूत
भक्ति के साथ आत्मसात किया था। देखो मैंने और भी टीचरों के वीडियो देखे थे, लेकिन मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं था। मैं हिंदी को भी एक मैथ और साइंस की तरह पढ़ना चाहता था। और धीरे धीरे मैंने राघव सर की काफ़ी वीडियो देखी, उनका एनालिसिस किया, अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और जो मेरी वीकनेस आती थी उसको मैं पेपर पर नोट डाउन करता था। पेपर पर नोट डाउन करने के बाद फिर उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ता था राघव सर की वीडियो को देखने के बाद। फिर मैं टेस्ट देता था, फिर मैं अपनी वीकनेस लिखता था। इस तरह से सर मुझे हिंदी ग्रामर को मजबूती प्रदान की। अच्छा, एक बात बताओ राहुल, आपने तो और भी, क्योंकि आपने ऑनलाइन ही कोर्स लिया इसलिए ऑनलाइन सब और लोगों को भी देखा और परिष्कार को भी देखा, तो परिष्कार के ऑनलाइन कोर्सेज में सी क्या खास बात थी जो आपको बहुत पसंद आई और जिसकी वजह से इतना अच्छा स्कोर कर पाए? देखो सर, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है और कोचिंग में कहीं नहीं है, एक तो प्रिंटेड जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है वो मटेरियल पूरा प्रिंटेड है, और टीचर पढ़ाते हैं इधर उधर लिखते हैं, यूँ लिखते हैं, उनकी डायरेक्शन नहीं है कुछ, वो पढ़ाते पढ़ाते भूल जाते हैं कि हमें कितना कंटेंट कराना है। राइट। कम समय में ज़्यादा मैटर डिलीवर करना, वो जो पीपीटी के द्वारा यस सर, पॉसिबल हुआ। यस सर। तो वो अब जब एक टीचर पहले से ही पीपीटी बना के लाएगा, उस कॉन्सेप्ट को रिवीजन करके लाएगा, तो वो अच्छे से उसका काम होगा ओनली कॉन्सेप्ट पे काम करना, ना कि उस कंटेंट को संभालना कि मुझे क्या पढ़ाना है आगे। क्या बात है, क्या बात। वो ओनली कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा पाएगा अपने टीचर्स को। अगर मान के चलो उसे कहीं फिगर लगाने की आवश्यकता पड़ी तो वो फिगर लगा के लाएगा, जब से कॉन्सेप्ट और मजबूत होगा। तो ये जो बात है, 1-2 पॉइंट्स हैं, वो अदर कोचिंगों से बेटर हैं। ये सर, ये एक यूनिक चीज़ है जो यहाँ से चालू हुई है।